संसद के मॉनसून सत्र में आज का दिन बेहद अहम रहने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में 3 अहम बिल आज पेश करने जा रही हैं। इनमें से एक विधेयक पर सबकी नजर टिकी है और हो भी क्यों ना, इस बिल में ऐसा प्रावधान है कि कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री, यहां तक कि प्रधानमंत्री भी अगर किसी अपराध में गिरफ्तार होकर लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहता है तो उसे पद से हटना पड़ेगा। यह प्रस्तावित कानून केवल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों पर ही नहीं, बल्कि केंद्र के मंत्रियों और प्रधानमंत्रियों पर भी लागू होगा। लोकसभा में संविधान 130वां संशोधन विधेयक, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक, केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक पेश करने वाली है। इन बिलों को पेश करने के बाद संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को भेजने पर भी विचार किया जाएगा। ऐसे में पीएम सीएम मंत्री सब पर यह कानून लागू होंगे। संविधान संशोधन विधेयक में धारा 75 में नया क्लॉज 5 जोड़ने का प्रस्ताव है। इसके अनुसार यदि कोई मंत्री 30 दिन लगातार गिरफ्तार रहकर हिरासत में रहता है, उस पर ऐसा आरोप है जिसमें 5 साल या उससे अधिक की सजा हो सकती है, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर 31वें दिन उसे पद से हटा देंगे। अगर प्रधानमंत्री 31वें दिन तक ये सलाह नहीं देते हैं तो भी वो मंत्री पद से मुक्त हो जाएगा। इसी तरह प्रधानमंत्री पर भी ये नियम कड़े होंगे। अगर पीएम लगातार 30 दिन हिरासत में रहते हैं तो उन्हें 31वें दिन इस्तीफा देना होगा। अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो अपने आप प्रधानमंत्री पद से हट जाएंगे। हालांकि ऐसे मंत्री या प्रधानमंत्री रिहाई के बाद दोबारा नियुक्त हो सकते हैं। यही प्रावधान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और मंत्रियों पर भी लागू होगा। इस बिल के तहत संविधान के आर्टिकल 75, 164 और 239A में संशोधन करने का प्रस्ताव है। आर्टिकल 75 प्रधानमंत्री और मंत्रियों के पद से जुड़े प्रावधान है। आर्टिकल 164 राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्रियों के प्रावधान है और आर्टिकल 239AA दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े प्रावधान है।